हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ऑलराइट, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है -2 -1/3 आयोटा होल रेज़ टू पावर 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज a प्लस बी आयोटा। ऑलराइट, अब जब भी ये क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ तो वो हमेशा इसी चीज में फंस जाते हैं कि सर देखिए ये है -2, ये है -1/3 आयोटा और होल क्यूब लगा हुआ है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, या तो हम उसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब एंड सो ऑन, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर देखना, यहाँ पर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो कभी हमने पढ़ी ही नहीं है माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब या माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सिंपल सा कैच है, वो क्या है जरा देखिए। आप अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख लूं लाइक दिस, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं कह सकता हूं -1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा, राइट, और होल पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर इसी को फर्दर सॉल्व करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 होल रेज टू पावर 3, यानी ये वाली जो पावर है अब इन दोनों को दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस 1/3 आयोटा होल रेज टू पावर 3। इसमें यही कैच है और यही कैलकुलेशन को आपको कई बार कॉम्प्लिकेट करवा देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, अब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, और कौन सी आइडेंटिटी, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ऑलराइट, और यहां पर हम कह देंगे दिस इज a एंड दिस इज b। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, और -1 का जो क्यूब है इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज -1, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब आप लिख सकते हैं इसे 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा इस तरह से, प्लस 3 2 रेज टू पावर 2 एंड b इज 1/3 आयोटा प्लस 3 a is 2 and b is 1/3 i रेज टू पावर 2, इस तरीके से। क्लियर है? अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें जो भी आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, बस -1 को नहीं भूलना, इस -1 के चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 रेज टू पावर 3 कीजिए, ये हो गया 8, प्लस इसको करेंगे दिस इज 1/27 i रेज टू पावर मींस आयोटा क्यूब, राइट, प्लस अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 4 आयोटा, इस तरीके से करें। ठीक है, अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होने वाला है। दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा इंटू 1/3 आयोटा। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखिए, इस माइनस को बिल्कुल नहीं भूलना, फिर बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। दिस इज 8, दिस इज 1/27, ओके। और जैसा कि आपको पता है, हम आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको। आई क्यूब, हमने ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस ऑफ, एक मिनट, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा, ऑलराइट, प्लस दिस इज 4i, और ये जो हमने कैंसिल किया था इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 2/3 प्लस 2/3 आयोटा रेज टू पावर 2। क्लियर है? अब देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डिस्कस करी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू -1, तो बस फिर अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट इन कीजिए और आंसर आपके पास आने ही वाला है। तो 8 प्लस, या माइनस कर दीजिए इसे, क्योंकि ये आयोटा का जो माइनस है इधर आ जाएगा, 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2/3
इंटू माइनस ऑफ 1, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे। दिस इज अगेन माइनस बाहर है हमारे पास, दिस इज 8 माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा, दिस विल बी माइनस ऑफ 2/3। ओके, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें कुछ टर्म्स मिली, यानी दो टर्म्स मिली हैं जो आयोटा के साथ हैं और दो टर्म्स मिली हैं जो विदाउट आयोटा हैं। कौन कौन सी? दिस इज विदाउट आयोटा एंड दीज टू आर विद आयोटा। तो अब इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर इजीली आपके पास आ जाएगा। बट इस माइनस को बिल्कुल ना भूलें। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 8 माइनस 2/3 माइनस ऑफ 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ऑलराइट, बस अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 3 8 द 24, ठीक है ना। 24 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, दिस इज 22/3। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 22/3। यहाँ तक क्लियर है? अब सिमिलरली अगर आप इस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा प्लस 108 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 27, कुछ इस तरीके से, राइट। और फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा देखिए, 22/3 फर्दर सॉल्व किया सो दिस विल बी 107/27 आयोटा। ऑलराइट, हो गया सिंप्लीफाई। बट अब ये जो बाहर नेगेटिव का साइन है उसको बिल्कुल नहीं भूलना, उसे आप कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 22/3 माइनस 107/27 आयोटा। ऑलराइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसको हमने क्या कर दिया, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.